हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। मैं प्रशांत सर आप सभी दोस्तों भाई बहनों का स्वागत करता हूं। ये जो है एमसीक्यू जनरल नॉलेज का लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं, जो कि आपकी यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, बात करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम था भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाख दत्त। क्या था बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालवी का निग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुपुरम का तिरुक्कुलरल। बताइए दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ऑप्शन होगा? चलिए बात करते हैं। तो ऑप्शन सही होता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट वन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, शिमुख। कौन था भाई मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए कौन था? तो वो था अशोक। कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? अशोक था। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारु, लता, गौतमी, कारुवाकी। कौन था बताइए? कौन थी मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन थी? तो वो थी कारुवाकी। नेक्स्ट लेते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी मागधी, अंगिका। किसका प्रयोग किया है मेरे प्यारे भाई बहनों? बताइए और ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए मागधी का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। नेक्स्ट लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप, जैसा कि देख सकते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? अशोक को कहां भेजा था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो भेजा था कहां पर? भेजा था तक्षशिला में। कहां भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? देवान पियादसी। मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। कौन थे भाई बताइए? वो थे मौर्य सम्राट अशोक। कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। कौन सा था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था मौर्य। क्या था? मौर्य था। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। किसका था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला प्रश्न लेते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया या कर लिया? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू, जैन। किसको भैया बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो बौद्ध को। नेक्स्ट वन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर रहा। आइए नेक्स्ट वन लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक। किसने किया था भैया बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? वो था चाणक्य ने। साची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। किसका करता है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो करता है बौद्ध का। नेक्स्ट लेते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। किसने अपनाया मेरे प्यारे भाई बहनों? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। किसने की थी मेरे प्यारे भाई बहनों? किसने की थी बताइए? 14 का आंसर दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट लेते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है और ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़, तोल, काकड़ी, दिनार। क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो था पड़। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। कौन नहीं था भैया बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन नहीं था? तो वो है अजातशत्रु। नेक्स्ट वन लेते हैं,
निम्नलिखित में से अशोक का उद्धृतकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो था कुणाल। कौन था? कुणाल। नेक्स्ट वन 18 मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अश्व घोष, विशाख दत्त, कालिदास, भास। बताइए और जोरदार इस सेशन को शेयर करिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। विशाख दत्त। नेक्स्ट वन लेते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है भाई? वस्तु है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राष्ट्रों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। बताइए दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट वन 20 को लेते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट वन लेते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। कौन था भाई? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अशोक। चलिए जोरदार शेयर करिएगा। 22 निम्नलिखित किस शहर में अशोक को शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो क्या है? गिरनार है, कंधार है, पाटलिपुत्र है, टोपरा है। बताइए कहां पर नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों? वो है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट वन। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, या समुद्रगुप्त का? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए। 23 का आंसर क्या लिया जाए? चलिए जोरदार शेयर करिएगा। तो वो था चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट वन। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। किसने किया भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसने किया? 24 किसने किया? बताइए किसने किया मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो किया मौर्य ने। नेक्स्ट लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। क्या था सरकार? क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? 25 का आंसर दीजिए। जोरदार सेशन चल रहा है, ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर करिए। 25 का क्या होगा? चलिए चलिए बताइए। तक्षशिला। नेक्स्ट लेते हैं। मेगनास्थेस की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 26 इंडिका था। नेक्स्ट वन। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाख दत्त, अश्वघोष। कौन था सरकार? कौन था मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन था? बताइए, जोरदार शेयर करिएगा। वो था विशाख दत्त। नेक्स्ट लेते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जोरदार शेयर करिए। किस ऑप्शन की तरफ चला जाए? 28 वो था इंडिका। नेक्स्ट लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। क्या थी भैया? बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या था? 29 का जवाब दीजिए। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, 29 क्या होगा? चलिए जोरदार शेयर भी करते रहिएगा, जोरदार शेयर भी करते रहिएगा। तो आंसर आपका होता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राकृत। चलिए 30 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। कौन था भैया? चलिए बताइए। तो वो था चंद्रगुप्त। नेक्स्ट लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 31 का आंसर आपको देना है। तो वो होता है 31 7। नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक
नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन किस पे डाला गया था बताइए। तो वो था राजनीतिक नीतियां। क्या थी? राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 33 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। क्या शामिल नहीं था बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या शामिल नहीं था? 33 का आंसर आपको देना है, तो श्रीलंका शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। किसने बनाई भैया बताइए? 34 का आंसर दीजिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? 34 का आंसर दीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट वन लेते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्तलिफ बना था, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। किसका बना था मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए? तो वो था लकड़ी का। किसका था? लकड़ी का। नेक्स्ट वन। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। किसने किया भैया बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए किसने किया था? 36 का आंसर दीजिए। आजीविकों ने। नेक्स्ट वन लेते हैं। 37 किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्र दमन का जुनाड़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख? बताइए 37 का आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो था रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। 37। नेक्स्ट लेते हैं 38। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मस्की का लघु स्तंभ, रुमीनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। भैया तो इसमें होगा डी ऑप्शन सही होता है आपका, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट वन सुमेलित करिए। 39 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची फर्स्ट चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। सूची सेकेंड पियदस्सी, सैंड्रोकोटस, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाया जाए? 39 का क्या होगा? तो चलिए हम लेते हैं कूट सी सही होता है। 1 का 2, बी का 3, सी का 1, 4 का डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। किसके द्वारा किया गया था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो किया था किसने बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट वन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 41 का बताइए। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। कहां पर है 41 का बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो है कालसी में है। कहां पर है? तो 41 का जो होगा कालसी में हो जाएगा। 42 लेते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सरल है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। नेक्स्ट लेते हैं 43। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रीशेप। कौन था भाई बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? 43 का आंसर आपको देना है। 43 तो वो था जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट वन। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख सेकेंड, शिलालेख हम ले सकते हैं 12 और शिलालेख क्या हो सकता है? तो आपको बताना है मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए शिलालेख क्या होगा? 13। ठीक, बताइए क्या होगा? 44 का आंसर दीजिए। 44 मेरे प्यारे भाई बहनों क्या हो जाएगा? तो वो है शिलालेख एक्स फर्स्ट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही है। 45 लेते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। किसके दरबार में आए थे बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों? 45 का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए 46 लेते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 322, 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 46 का आंसर दीजिए। 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बिंदुसार। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 की तरफ हम चलते हैं, अशोक हो जाएगा। 48 लेते हैं। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का आपको जवाब देना है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या हो जाएगा? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 49 लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 49 का क्या होगा? प्राकृत एवं ब्राह्मी। 50 लीजिए। चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। पीएस क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत वेलकम है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ये आपका अपना चैनल है। चलिए 50 लेते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ? किसमें किया गया था भैया? मुद्रा राक्षस। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही उन्होंने विकास किया था? संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। बताइए 51 के आंसर को हम ढूंढते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आंसर सही होता है डी, केवल 1, 3, 4। नेक्स्ट लीजिए 52, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य का साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थानीय स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। चलिए ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए 52, बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 52 के ऑप्शन को हम लोग ढूंढते हैं क्या सही होगा? तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें से शामिल है पहला व 10वां, पहला व 11वां, दूसरा व 13वां, दूसरा व 14वां। क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था, बताइए। चलिए कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लग रहा सेशन। दूसरा व 13वां था। नेक्स्ट वन लेते हैं। कथन ए, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए, चलिए बात करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, आर तथा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए 54 का क्या होगा? तो ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट वन लेते हैं 55, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमदनी देई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, मास्की। बताइए दोस्तों 55 का डी क्या होगा? डी मास्की हो जाएगा। चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड हैं। स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 56 का क्या आंसर होगा? चलिए 56 की तरफ चलते हैं। 56 की तरफ चलते हैं और जवाब ढूंढते हैं। 56 का हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है। नेक्स्ट वन लेते हैं 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। किसने किया था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो किया था अशोक ने।
नेक्स्ट लेते हैं 58। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रांत है, सूची 2 राजधानी। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राची पूर्वी प्रदेश। और राजधानी की बात करें तक्षशिला है, सुवर्णगिरी है, उज्जैनी है, पाटलिपुत्र है। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों किस ऑप्शन की तरफ चला जाए। चलिए बताइए किस ऑप्शन की तरफ चला जाए मेरे प्यारे भाई बहनों। 58 का आंसर दीजिए, 58 का। चलिए हम बताते हैं, इसमें कूट ए सही होगा, ठीक है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट वन लेते हैं 59। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टधाई, बृहत बृहत थामजरी, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए 59 के आंसर को ढूंढते हैं तो होता है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट वन लेते हैं 60। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, ऑप्शन हमारा उपगुप्त सही जाता है 60 का सी। 61। किसने पाटलिपुत्र को पोली ब्रोथा कहा। मेगानिस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, प्लूटार्क ने, एरियन ने। किसने कहा था मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए किसने कहा था, जवाब दीजिए। तो वो कहा था किसने, मेगास्थनीज ने कहा था। चलिए 62 लेते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी, मापतौल का अधिकारी। 62। चलिए 62 का जवाब हम ढूंढते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। 62 की तरफ चलते हैं और जवाब सही होता है सड़क निर्माण अधिकारी। नेक्स्ट वन लेते हैं 63। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्थान संचार या खोजी। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे भाई बहनों, तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट लेते हैं 64। किस श्रीलंकाई शासक ने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। महाबली, वीरसिंघे, तिस, राणा सिंघे। 64 का क्या होगा बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हो जाएगा तिश। क्या हो जाएगा, 64 का हो जाएगा तिश हो जाएगा। 65 लेते हैं। चलिए किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। पूर्व, परिशिष्ट, परवन, अंग, उपांग। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 66 का जवाब दीजिए। चलिए 65 का जवाब दीजिए। 65 का किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। क्या था भाई बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों क्या था, तो वो था परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट लेते हैं 66। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था। फाल्गुन मार्च, आषाढ़ जुलाई, ज्येष्ठ जून, पौष माघ, जनवरी फरवरी। कब से होता था भैया बताइए, कब से होता था भाई बहनों, तो होता था आषाढ़ जुलाई से। नेक्स्ट लेते हैं निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया बताइए। तो वो था, बताइए निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया। चोल, पल्लव, पांडव, सतीपुत्र, केरल पुत्र, विष्णुकुंड। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वो होता है ऑप्शन बी की तरफ हम जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, फर्स्ट में चोल हो गया, सेकेंड में पल्लव हो गया, थर्ड में पांडव हो गया एंड यहाँ पर 4 लेते हैं सतीय पुत्र। नेक्स्ट लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों भाई बहनों। आइए देखते हैं अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। क्या था सबसे किससे हम जानकारी ले सकते थे, तो वो था शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, यूनानी। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों 69 का आंसर दीजिए। 69 का तो क्या थी, ब्राह्मी। 70 लेते हैं। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया। अफगानिस्तान, चीन, वर्मा, नेपाल। कहां पर पाया गया, तो ये पाया गया था अफगानिस्तान में। नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों
71 का बताइए, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार, कौशाम्बी, इलाहाबाद, राजगिरी। कहाँ से लिया जाता था 71 का बताइए? 71 का तो चुनार से लिया जाता था। नेक्स्ट लेते हैं 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? कौटिल्य, प्लिनी, लुटार्क, मेगास्थनीज। बताइए दोस्तों 72 का आंसर। 72 में हम चलेंगे मेगास्थनीज। 73 का लेते हैं, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। 73 की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। 73 में क्या होगा? तो 73 का होगा बिंदुसार। चलिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख, 7वां स्तंभ अभिलेख। 74 का जवाब हमें देना है। 74 मेरे प्यारे भाई बहनों तो होता है 13वां बृहद शिलालेख। क्या हो जाएगा? 13वां बृहद शिलालेख। 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली। क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? 75 तो उज्जैन था। 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख, द्वितीय पृथक शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख या 13वां स्तंभ अभिलेख। क्या था बताइए? 76 मेरे प्यारे भाई बहनों। 76 का क्या होगा? 76 प्रथम पृथक शिलालेख। नेक्स्ट लेते हैं 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक को आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, मनसेहरा शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख। क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? 77 क्या था? तो वो था कलिंग का पृथक शिलालेख, डी। 78 लेते हैं, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ए, बी, सी या डी। ऑप्शन क्या होगा 78 का अगर लिया जाए? 78 का होगा 6वें शिलालेख। नेक्स्ट लेते हैं 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक राजुक युक्त, प्रादेशिक युक्त राजुक या युक्त प्रादेशिक राजुक। किस में था मेरे प्यारे भाई बहनों? 79 तो वो था ऑप्शन ए की तरफ हम जाएंगे, प्रादेशिक राजुक युक्त। 80 लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। 80 लेते हैं, विष्टि है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी प्रांत जिला क्या था भाई? क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? तो वो था बेगारी। क्या था? बेगारी। नेक्स्ट लेते हैं 81, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विश्लेषण क्या है? प्रबुद्ध निरंकुशवाद, पैतृक निरंकुशवाद, नियंत्रित प्रजातंत्र, केंद्रित निरंकुशवाद। क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों बताइए? 81 का हमें जवाब देना है तो था पैतृक निरंकुशवाद। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण, चैत्य। 82 का बताइए। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम जवाब तब तक लेते हैं और जवाब हमारा आता है 82 का होगा स्तंभ। नेक्स्ट लेते हैं 83, कहां से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ए, महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश, सोहगोरा मस्की, महास्थान कालसी या बाबरू सारनाथ। कहाँ मिलता है भैया? तो मिलता है ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरू उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट लेते हैं 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों। महारक्षित किसे भेजा था भैया? तो भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को, मतलब सी सही होगा, ए और बी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तानों सहजबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। किसका किया गया था मेरे प्यारे भाई बहनों? 85 बताइए
किसका किया गया था? चलिए जोरदार शेयर करिएगा। तो वो खरोष्टी का था। नेक्स्ट लेते हैं, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर एकुना, कंधार, मनसेहरा, कालसी, कलिंग। कहाँ से भैया बताइए, कहाँ से? 86 का बताइए आंसर क्या होगा। चलिए नहीं आता तो हम बताते हैं, 86 का हम जवाब लेते हैं, तो वो था सर एकुना कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? बड़ा प्यारा प्रश्न है। 11, 12, 14, 15 बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों। तो 15 था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है विभाजित है? तो 15 है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूपीएसआई के लिए जबरदस्त ये जो है आपका जीके का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड तक आपने हमारी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।